सुप्रभात बच्चों। इससे पहले हम लोग अभी पुल्लिंग शब्द रूप पढ़े, ठीक है, जिसमें कि आकारांत शब्द रूप है और ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे ख नंबर नपुंसक लिंग शब्द रूप। यहाँ आकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द के रूप सभी विभक्तियों में दिए जा रहे हैं, ठीक है, सभी विभक्ति में दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग फल क्या है, नपुंसक लिंग शब्द रूप इसका दिया गया है, नपुंसक लिंग में आता है ये फल। और इसका हम लोग यहाँ पर फल का शब्द रूप दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए फल का फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फलो हे फला। यहाँ पर सब आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप फल की भांति ही चलते हैं। जैसे फल का है, यहाँ जितना भी दिया गया है वो सारा आकारांत नपुंसक लिंग का फल के भांति चलता है। लेकिन क्या चेंज होता है, केवल फर्स्ट, प्रथमा, द्वितीया, इन सब में थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है पत्र, पत्र भी फल की भांति ही चलेगा। यहाँ पर बहुत थोड़ा चेंज होता है। जैसे प्रथमा और प्रथमा में जैसे पत्रम है, पत्रम ठीक है, पत्रे, पत्रानी, ये सब तो सेम है। द्वितीया में है इस तरह का, ये थोड़ा सा कुछ चेंज होता है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग पत्रेन इन सब का पढ़ चुके हैं। जैसे पत्र का प्रथमा द्वितीया बहुवचन ये इसमें आता है, ठीक है। तृतीया एक वचन में पत्रेन, षष्ठी बहुवचन में पत्रानाम। उसके बाद है उत्तर, प्रथमा द्वितीया बहुवचन में उत्तरानी, तृतीया में सेम जैसे इसका बताया गया है, सेम इसी तरह से इस सब का जितना भी रूप दिया गया है, गृह है, शरीर है, रूप है, वर्ष जो भी है, इन सभी का समान रूप से इसके जैसा ही चलेगा, ठीक है। शेष सब रूप फल की भांति ही चलते हैं। यहाँ पर पत्र शब्द के सब विभक्तियों के रूप दिए जा रहे हैं, इनको भी आप मिला के देखेंगे तो सब फल के रूप की तरह ही इस रूप का भी प्रयोग होता है, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग तथा नपुंसक शब्द रूपों में भेद क्या है, सो आगे देखिए। आकारांत पुल्लिंग तथा आकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूपों में केवल प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति तथा संबोधन में ही कुछ अंतर आता है, ठीक है। शेष विभक्तियों के शब्द रूपों में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर देखो देव का दिया गया है और इससे मिला के आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ में अंतर आएगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन में। प्रथमा और संबोधन तो एक जैसा होता है, इसलिए ये दोनों में होता है और द्वितीय विभक्ति में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रयोग दिया गया है सबका, एक फल ने तो फलम फले फलानी, इसी तरह से इन सब का भी दिया गया है। इनका प्रयोग पूरे वाक्यों में निम्न रूप से होता है, जैसे पतत्ती, पतत्ता, पतंती के साथ। इससे पहले भी हम अभी पुल्लिंग शब्द में आप लोगों को यही चीज़ सेम चीज़ पढ़ाए हैं। उसी तरह से पश्यति यहाँ दिया है, जैसे पतत्ती, पतत्ता, पतंती का जैसे है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखो फलम पतत्ती, फले पतत्ता, फलानी पतंती, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। उसी तरह से सपत्रम पश्यति, तौ पत्रे पश्यता, ते पत्रानी पश्यन्ति, ये भी आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में द्वितीय विभक्ति का दिया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर संबोधन तक का पूरा दिया है। आप लोग थोड़ा सा रीड कीजिएगा इसको। आगे हम लोग अब आगे अभ्यास देखेंगे, ठीक है। अभ्यास क्या है, फल का शब्द रूप लिखना है, मित्र का शब्द रूप लिखना है, रूप का लिखना है, पत्र का लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित के रूप बताना है। फल का प्रथमा विभक्ति ये आप लोग बता सकते हैं, और ये प्रथमा विभक्ति खाली दिया है तो तीनों वचन में देना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन का देना है। यहाँ पर वचन नहीं दिया है, यानी तीनों वचन में देना है, ठीक है। 6 नंबर है, जैसे ये सब तो बनाना ही है,
ये बनाना है। 5 नंबर भी बनाना है। 6 नंबर भी बनाना है। निम्नलिखित रूपों के विभक्ति तथा वचन बताओ। इसका विभक्ति और वचन बताना है। 7 नंबर का देखो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताना है। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। आप इसको अर्थ बता सकते हैं, हिंदी में भी दिया गया है, आप इससे बता सकते हैं। यहाँ तक 7 तक आपको करना है। 8 नंबर ओमिट है, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा और 4 से 5 के बीच में आप भेजिएगा। ठीक है, ओके।